भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या? और कितनी देर लगेगी पिताजी? बस अब कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे बेटी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मंगल सिंह। अगर मैं महल नहीं पहुंचा तो मेरे सिपाही मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन किसने कहा कि आप महल नहीं पहुंचोगे? जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूँ मैं बन जाऊँ। तो अब आपको कोई नहीं ढूंढने वाला है महाराज, क्योंकि ढोलकपुर को नया राजा मिल गया है। अब इतना सारा खाना किसके लिए है? आपके लिए है महाराज। सच में? जी बिल्कुल महाराज। ये महाराज को क्या हो गया है? वो आखिर खाना ऐसे क्यों खा रहे हैं? भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या? मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। उसकी मदद से कोई भी किसी भी प्राणी का रूप ले सकता है। मैं वही ढूंढ रहा हूँ भीम। मंगल सिंह, हमें सब कुछ पता चल गया है। भीम, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम किस बहरूपिये को अपने साथ लेकर आए हो? मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। कितने मीठे आम है ना? भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। हाँ? क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3। भीम, इसमें तो 5 नहीं बल्कि 15 आम हैं।
हो सकता है। ले लो। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। मेरा पैर, मुझे होश आ गई। पैर। क्या हुआ कालिया, पैर ठीक हो गया क्या? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। देखा मेरा कमाल। अब मैं इन दोनों को जो कहूँगा वही ये करेंगे और ढोलकपुर में मेरी हुकूमत होगी। चलो अब तुम दोनों मेरे पैर दबाओ। ये तो बड़ा कमजोर निकला। हमें इसके साथ की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों ही सब पे भारी पड़ेंगे। तो फिर चलो। चलो चलो। अरे दो कालिया। भीम, इसका मतलब कालिया ने बोरी चुराई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 कालिया है और बोरी भी नहीं है। मतलब बोरी और शायद असली कालिया कहीं और हैं। भीम, वो देखो कालिया। अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या, मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। उम्मीद करते हैं इस साल पिछले साल से भी अच्छी फसल हो। अच्छी ही होगी। इन गाय और बैलों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। हम तो बर्बाद हो गए। क्या हो गया? अब क्या होगा भाई, हमारी तो रोजी रोटी चली गई। अचानक क्या हो गया? हाँ, अभी तक तो ये सब खेत में ठीक से काम कर रहे थे, फिर ये खाते ही सबके सब बीमार कैसे पड़ गए? चुटकी, हमें जल्दी से प्रोफेसर धूमकेतु को बताना होगा। प्रोफेसर! प्रोफेसर! क्या बात है बच्चों, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? प्रोफेसर, तालाब का पानी पीकर किसान और गाय बेहोश हो रही हैं। तालाब का पानी पीकर? ये तो बहुत ही अजीब बात है। आप जल्दी चलिए प्रोफेसर, हमें कुछ करना होगा। अगर सही समय पर खेतों को जोता नहीं गया तो हमारे ढोलकपुर पर भारी संकट आ जाएगा। ठीक है, चलो। तुमने इन्हें कुछ खिलाया पिलाया था? हमने तो सिर्फ तालाब का पानी ही पिलाया था और थोड़ी देर में इनकी ये हालत हो गई। हाँ? ये क्या, तालाब के पानी में कुछ मिलाया गया है? कुछ मिलाया गया, पर कौन हो सकता है इसके पीछे? जो भी हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप बस इन सबको जल्दी से ठीक कर दीजिए प्रोफेसर। मुझे थोड़ी जांच करनी होगी। आपको कुछ तो करना ही होगा प्रोफेसर। मेरे पास एक तरकीब है। मैं एक जादुई ट्रैक्टर बना सकता हूँ। जादुई ट्रैक्टर? हाँ, ये ट्रैक्टर एक बिजुका भी बन सकता है। एक ताकतवर बिजुका जो किसी से भी लड़ सके। तो ठीक है भीम, तुम प्रोफेसर की ट्रैक्टर बनाने में मदद करो।
मेरी डायरी, मेरी डायरी, मेरी डायरी। मेरी डायरी कहाँ गई? परेशान दिख रहे हैं, है ना? चलो उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। क्या बात है प्रोफेसर, आप परेशान दिख रहे हैं? कौन बोल रहा है? सामने आओ। प्रोफेसर हम हैं, नीचे तो देखिए। ओह बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक हैं, पर आप परेशान दिख रहे थे। कौन, मैं? नहीं तो। अरे हाँ हाँ हाँ। बच्चों, क्या तुम में से किसी ने एक लाल रंग की डायरी देखी है? लाल रंग की डायरी? नहीं प्रोफेसर। नहीं? मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके बिना मैं अपनी खोज पूरी नहीं कर सकता। आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप तो काफी होशियार हैं। अगर आपको आपकी डायरी नहीं भी मिलती है, फिर भी आप अपनी खोज पूरी कर सकते हैं। बच्चों, डायरी का मिलना जरूरी है क्योंकि उसकी मदद से मैं अपनी खोज जल्दी से पूरी कर सकूंगा। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे उस लाल डायरी को ढूंढने में प्रोफेसर। ये डायरी मेरे काम की तो नहीं लग रही। बेकार है। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो अब तुम प्याज उठाओ। ढोलू, ये डायरी प्रोफेसर की है, वो इसे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें इसे दोगे ताकि हम इसे लौटा सकें? ये डायरी तुम्हें नहीं मिलने वाली, मैं इसे खुद प्रोफेसर को दूंगा। ढोलू बोलो, तुम दोनों भीम और राजू को मेरा पीछा मत करने देना, मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। अरे प्रोफेसर जी नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप कोई डायरी ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक लाल रंग की डायरी है। सही कहा। चलो मेरी खोज पूरी करने मेरे घर चलते हैं। आराम से आराम से। मिल गया वो विश जिसकी मदद से मैं इसका तोड़ बना सकता हूँ। इसका मतलब सारे जानवर ठीक हो जाएंगे। हाँ चुटकी, और इस बार ढोलकपुर में हरे भरे खेत लहराएंगे। लगता है इस बार बारिश भी जोरदार होगी। चले चाचा, इस अजीब सी घाटी के अलावा इन्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या मुकाबला करने के लिए? चुप मंगलू चुप, ये जगह अजीब नहीं, हम डाकुओं की जन्म भूमि है ये, हमारी वीर धरती। सही कहा बूढ़े चाचा, ये वीर धरती ही है, वीर धरती। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दो गीदड़ यहाँ क्या करने आए हो। मैं डाकू मंगल सिंह
डाकू संग्राम में हिस्सा लेने आया हूँ। तो तुम हो मूंग दाल जिसे भीम नाम का बच्चा बार बार कूद जाता है। काफी नाम है तुम्हारा यहाँ पे। तुम सब बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत। मैं संग्राम में ये साबित करके रहूंगा कि मैं ही महाडाकू बनने के लायक हूँ और कोई नहीं, कोई नहीं। इस चुनौती में जो डाकू सबसे ज्यादा कद्दू बोरियों में लाद पाएगा वो ही जीतेगा, समझे? और खत्म हुई। इस बार तो टिक पाए मूंग दाल, और अगली बार तुम इस मुकाबले के बाहर हो जाओगे, देखना। तुम तीनों को 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसमें जो डाकू सबसे ज्यादा बच्चों और बूढ़ों को डराएगा और उन पे अपने नाम का ठप्पा लगाएगा वही संग्राम जीतेगा और महाडाकू कहलाएगा। भीम हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा। राजू, जग्गू, चुटकी, कहाँ हो तुम सब? छोटा भीम, ये काम छे। हाँ? डाकू मंगल सिंह? हाँ? तो तू है छोटा भीम, तुझे तो मैं चुटकियों में डरा दूंगा। क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। सावधान! पोर्शिया के राजकुमार पधार रहे हैं। पोर्शिया के राजकुमार। देखो, राजा इंद्र वर्मा उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं। ढोलकपुर वासियों, ये मेरे करीबी दोस्त के बेटे हैं, पर्शिया के राजकुमार। अरे ये क्या है? पोलो का खेल। पर्शिया में हमें इस खेल का बादशाह कहते हैं। ये मेरा प्रिय खेल है। आप में से जो भी ये खेल सीखना चाहता है, कल सुबह ढोलकपुर के खुले मैदान में आ सकता है। तो अभ्यास शुरू करें। पहले ये सीखना है कि घोड़े पर सवार होकर कैसे तुम गेंद को निशाने तक ले जा सकते हो। सब घोड़ों पे चढ़ जाओ। शाबाश भीम, क्या शॉट था। मैं दिखाता हूँ। कीचक, हटो। ये नियमों के विरुद्ध है कीचक। चल दोस्त, मेरी मदद कर ले, फिर मिलकर लड्डू खाएंगे। चैंपियन। ढोलकपुर की पूरी टीम है पोलो की असली चैंपियन। जो भी 10 मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा।
और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही। और ये बजी सीटी। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। तो दोस्तों, इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। एक पैसा दे दे रे बाबा, कुछ खाने को दे दे रे बाबा। ये लो। ये क्या? बचाओ! तो यहाँ होता है ढोलकपुर का सारा सोना। हर लोहे से बनी चीज को काबू कर सकता है मेरा ये यंत्र। तुम्हारे ये तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज रात होने से पहले मैं दुनिया का सबसे अमीर चोर बन जाऊंगा। सपने देखते रहो चुम्मा चोर। अभी बताता हूँ। क्यों, कैसा लगा? मैं अभी उसे नीचे उतारता हूँ। अब तुम्हारी खैर नहीं चुम्मा। शाबाश भीम, हमें तुम पर नाज है। चाहे कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, तुम्हारे आगे सब चोर छोटे पड़ जाते हैं। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? बोलू बोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? ढोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। हाँ, आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे। उस्ताद, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीते हैं। हार के जीतने वाले को ही कालिया कहते हैं। ढोलकपुर के बंदरगाह पे एक काला और खुफिया जहाज आया है। ना उसमें कोई इंसान है और ना ही कोई सामान। महाराज काफी परेशान है। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दे, तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। ढोलू बोलू, लगता है पहली बार तुमने अकल की बात की है। अब उस जहाज का राज मैं ही पता करूंगा।
हो गया, हो गया, हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया प्रोफेसर, जो आप इतना खुश हो रहे हैं? अंदर आओ, तुम सब भी खुशी से उछल पड़ोगे। अरे प्रोफेसर, ये कैसी मशीन है? यही तो है मेरा नया आविष्कार। आओ अब देखो इसका कमाल। अरे वाह, लड्डू। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर टुनटुन मौसी का हुनर इस मशीन के साथ मिल जाए तो हम सबको रोज स्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। माँ तो इस मशीन को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। वो सब बाद में, पहले क्या हम इस बटन को एक और बार दबाएं? कोई फायदा नहीं है राजू, मशीन में और कोयला नहीं है। हमें इसे फिर से चलाने के लिए और कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो फिर चलो कोयले की खान से और कोयला ले आते हैं और फिर ढेर सारे लड्डू खाएंगे। बड़ी जोर से भूख लगी है। और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ये ढोलू भोलू भी नजर नहीं आ रहे हैं। जरूर बाहर खेल रहे होंगे। अरे ढोलू भोलू, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। हाँ, इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। ये ढोलू भोलू को हो क्या गया है? किसी बात पर झगड़ा हो गया होगा। थोड़ी देर में अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया? हाँ राजू, हमें अभी जाकर प्रोफेसर धूमकेतु को ये बात बतानी चाहिए। प्रोफेसर धूमकेतु, कहीं आपका इधर से उधर यंत्र चोरी तो नहीं हो गया ना? नहीं, वो तो यहीं। अरे ये क्या? लगता है वो चोरी हो गया। अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। महाराज, प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र किसी ने चुरा लिया है। हमें ये डर है कि कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए।
तुम ठीक कहते हो भीम। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। शाबाश भीम, तुमने एकदम ठीक किया। अब मैं इस एंटी यंत्र से इन सबको एक साथ इनके देश वापस भेज दूंगा। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। लेकिन ये यंत्र गलत हाथों में पड़ा कैसे? लेकिन सैनिकों को भेजा कहाँ? बचाओ!